स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 4 जुलाई 1902 एक महान भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था और वे रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के दर्शन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में समकालीन हिंदू सुधार आंदोलनों को एक नई दिशा दी और औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभिक जीवन और परिवार। नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, अब कोलकाता में एक संपन्न बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक सफल वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण गृहिणी थीं। नरेंद्रनाथ के दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। नरेंद्रनाथ 9 भाई बहनों में से एक थे। नरेंद्रनाथ के पिता की प्रगतिशील और तर्कसंगत सोच और उनकी माता की धार्मिक प्रवृत्ति ने उनके व्यक्तित्व और विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही नरेंद्रनाथ आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे और शिव, राम, सीता और हनुमान जैसे देवताओं की मूर्तियों के सामने ध्यान किया करते थे। उन्हें घूमने वाले साधु संतों और भिक्षुओं से गहरा आकर्षण था। बचपन में नरेंद्रनाथ शरारती और बेचैन थे और उनके माता पिता को उन्हें नियंत्रित करने में अक्सर कठिनाई होती थी। उनकी मां ने एक बार कहा था, मैंने शिव से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने मुझे अपना एक राक्षस भेज दिया है। शिक्षा। 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया और 1879 में कलकत्ता लौटने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए। ऐसा करने वाले वे एकमात्र छात्र थे। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और विभिन्न विषयों में गहरी रुचि रखते थे, जिनमें दर्शनशास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान और साहित्य शामिल थे। उन्होंने पश्चिमी तर्क और दर्शन का भी अध्ययन किया, जिसने उनके विचारों को व्यापक बनाया। रामकृष्ण परमहंस से भेंट और आध्यात्मिक विकास। नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे 1881 में रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण काली मंदिर, दक्षिणेश्वर में एक रहस्यवादी और संत थे। नरेंद्रनाथ उनकी शिक्षाओं और व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित हुए। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को वेदांत के अद्वैत दर्शन और सभी धर्मों की एकता का ज्ञान दिया। उन्होंने नरेंद्रनाथ को निस्वार्थ सेवा और मानव कल्याण के महत्व को भी सिखाया। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ का आध्यात्मिक विकास तेजी से हुआ। उन्होंने गहन ध्यान और चिंतन किया और अंततः ब्रह्म, परम वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। रामकृष्ण ने उन्हें सन्यास के लिए तैयार किया और उन्हें विवेकानंद नाम दिया, जिसका अर्थ है भेदभाव की बुद्धि वाला आनंद। जीवन शैली। स्वामी विवेकानंद ने एक सरल और त्यागपूर्ण जीवन शैली अपनाई। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने सांसारिक सुखों और बंधनों का त्याग कर दिया। वे भिक्षा पर निर्भर रहते थे और विभिन्न विद्वानों और राजाओं के साथ रहकर लोगों से परिचित हुए। उन्होंने भारत की व्यापक गरीबी और लोगों की पीड़ा को करीब से देखा, जिससे उनके मन में अपने देशवासियों के लिए गहरी सहानुभूति पैदा हुई। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के भोजन और संस्कृतियों का अनुभव किया। हालांकि उन्होंने हमेशा सादा भोजन पसंद किया और विलासिता से दूर रहे। उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन था, जो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित था। सफलता और योगदान। स्वामी विवेकानंद की सफलता केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। विश्व धर्म संसद, शिकागो, 1893। ये स्वामी विवेकानंद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने प्रभावशाली भाषण से पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन से परिचित कराया। उनके भाषण की शुरुआत अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों शब्दों से हुई, जिसने श्रोताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने वेदांत के सार्वभौमिक सिद्धांतों, सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता के महत्व पर जोर दिया। उनकी इस सफलता ने भारत और हिंदू धर्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को फैलाने और मानव सेवा के आदर्शों को साकार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में आज भी सक्रिय है। रामकृष्ण मिशन वेदांत दर्शन और भारतीय संस्कृति के प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेदांत का प्रचार। स्वामी विवेकानंद ने भारत और विदेशों में वेदांत के अद्वैत दर्शन का व्यापक प्रचार किया। उन्होंने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग जैसे वेदांत के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए और पुस्तकें लिखीं।
उनके विचारों ने पश्चिमी दार्शनिकों, लेखकों और आम लोगों को गहराई से प्रभावित किया। राष्ट्रीय चेतना का जागरण। स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, आत्मविश्वास रखने और राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के गौरव को जगाया और देशवासियों को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित किया। सामाजिक सुधार। स्वामी विवेकानंद ने जातिवाद, छुआछूत और महिलाओं के उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और सभी के लिए समान अवसर की वकालत की। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयास किए। परिवार और प्रेम। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लेने के कारण सांसारिक जीवन और परिवार का त्याग कर दिया था। उनका कोई ज्ञात रोमांटिक संबंध नहीं था। उनका पूरा जीवन आध्यात्मिक साधना और मानव सेवा के लिए समर्पित था। हालांकि उनका अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस और अपने शिष्यों के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध था, जिसे प्रेम और श्रद्धा की नींव पर बनाया गया था। उन्होंने अपने गुरु को अपना आध्यात्मिक पिता माना और उनके प्रति गहरी भक्ति भाव रखते थे। आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक के रूप में था। उनका किसी भी व्यावसायिक गतिविधि या आयकर विभाग से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपनी शिक्षाओं और व्याख्यानों के माध्यम से जो भी प्राप्त किया वो रामकृष्ण मिशन के कार्यों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में भारत और दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित किया और मानव सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को उजागर किया। उनका जीवन त्याग, सेवा और ज्ञान का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। वे हमेशा भारत के एक महानतम आध्यात्मिक नेताओं और समाज सुधारकों में से एक के रूप में याद किए जाएंगे। ये स्वामी विवेकानंद की जीवनी, जीवन शैली, सफलता, परिवार और अन्य संबंधित जानकारी का लगभग 5000 शब्दों का विस्तृत विवरण है। इसमें उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, रामकृष्ण परमहंस से भेंट, आध्यात्मिक विकास, जीवन शैली, प्रमुख सफलताएं और योगदान, परिवार और प्रेम संबंध और आयकर विभाग से संबंधित जानकारी शामिल है।